नमस्कार। आज हम फॉस्फोरिकम एसिडम पर बात करने वाले हैं। ये होम्योपैथी की एक जानी मानी दवा है। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इसके बारे में बताते हैं, खासतौर पर गहरे दुख या सदमे के बाद जो एक तरह की थकावट या कमजोरी आ जाती है उसके लिए। तो आज हम इन्हीं स्रोतों को खंगालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो फॉस्फोरिकम एसिडम से जुड़ी कमजोरी है ये कैसे धीरे धीरे बढ़ती है। मतलब पहले भावनाओं पर असर, फिर शरीर पर और आखिर में दिमाग पर, खासतौर पर जब कोई दुख या सदमा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ये स्रोत काफ़ी दिलचस्प जानकारी देते हैं। फॉस्फोरिकम एसिडम की पहचान ही अक्सर एक गहरी कमज़ोरी, एक तरह की दुर्बलता से होती है। और जैसा आपने कहा, ये ज़्यादातर भावनात्मक स्तर पर शुरू होती है, मतलब इमोशनल लेवल पर, और फिर धीरे धीरे वो कहते हैं ना, फैलती जाती है शारीरिक और फिर मानसिक स्तर तक। हाँ, और स्रोतों में एक बात बार बार आती है कि इसकी वजह अक्सर कोई पुराना लंबा खींचने वाला दुख होता है या फिर कोई अचानक आया गहरा सदमा। पर दिलचस्प बात यह है कि ये जरूरी नहीं कि वो एग्नेशिया जैसा बहुत बहुत तीव्र, एकदम जाहिर होने वाला दुख हो। सही कहा। इसे अक्सर मौन दुख कहा गया है, मतलब साइलेंट ग्रीफ। ऐसा दुख जिसे शायद इंसान अंदर अंदर रखता है, जाहिर नहीं कर पाता। बिल्कुल। साइलेंट ग्रीफ ये शब्द बहुत सटीक लगता है इसके लिए। और ये जो भावनात्मक स्थिति है वो धीरे धीरे, जैसा स्रोत बताते हैं, एक तरह की उदासीनता में बदल जाती है। एपैथी कह सकते हैं। व्यक्ति भावनात्मक रूप से एकदम सुन्न सा महसूस करने लगता है। सुन्न मतलब कोई फीलिंग ही नहीं। हाँ, लगभग वैसा ही। किसी बात में कोई दिलचस्पी नहीं, दुनिया से कटा हुआ सा। वो अकेला रहना चाह सकता है, जैसे सीपिया में भी होता है। लेकिन फॉस्फोरिक एसिड के मामले में स्रोत बताते हैं कि फर्क ये है कि व्यक्ति इतना उदासीन हो जाता है कि उसे किसी भी चीज से, किसी उत्तेजना से जगाना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, मतलब वो अपनी ही दुनिया में खोया रहता है, उदासीनता में। हाँ, एक तरह से। तो जब मन की यह हालत हो जाती है हम्म। तब शरीर पे क्या असर दिखता है, ये जानना भी जरूरी है ना। स्रोत क्या बताते हैं इस बारे में? हाँ बिल्कुल। शारीरिक लक्षण भी काफी खास बताए गए हैं। जैसे एक तो है बालों का अचानक और तेजी से झड़ना। अच्छा। एकदम से। हाँ। काफी तेजी से। फिर आंखों की रोशनी में कमी महसूस हो सकती है। सिर में एक अजीब सी गर्मी, जैसे कुछ खौल रहा हो, वैसी फीलिंग। लेकिन इसके साथ ही पसीना भी आता है और ठंड भी लगती है। गर्मी और ठंड एक साथ, ये तो अजीब है। हाँ, और एक और बहुत ही खास लक्षण जो स्रोत बताते हैं, फलों या रसदार चीजों की बहुत तेज इच्छा होना, क्रेविंग जिसे कहते हैं। फलों की? जी। और शरीर में एक तरह का सूखापन, ड्राइनेस महसूस होती है। और ऐसा माना जाता है, जैसा स्रोतों में इशारा है, कि इसका संबंध एंडोक्राइन सिस्टम से हो सकता है, खासकर एड्रेनल और सेक्स ग्रंथियों की कार्यक्षमता में कमी से। अरे वाह, मतलब बालों का झड़ना, रसदार चीजों की इच्छा, ये तो बड़े स्पेसिफिक लक्षण है। जी हाँ, काफी पॉइंटेड है। तो ये तो हुई शारीरिक बातें। फिर दिमाग, क्या दिमाग पर भी असर आता है? क्योंकि आपने कहा था कि ये मानसिक स्तर तक जाता है। हाँ बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि बाद की स्टेज में जब ये कमजोरी और बढ़ जाती है तो मानसिक लक्षण ज्यादा साफ नजर आने लगते हैं। जैसे बहुत ज्यादा भुलक्कड़पन, खासकर सही शब्द याद करने में दिक्कत होना, बोलते बोलते शब्द भूल जाना। अच्छा। सोचने समझने की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। दिमाग जैसे धुंधला सा रहता है, मेंटल फॉग जिसे कहते हैं। मतलब क्लैरिटी नहीं रहती। हाँ बिल्कुल। व्यक्ति अगर कुछ पढ़ता भी है तो उसे समझने या याद रखने में बहुत मुश्किल होती है। कंसंट्रेशन नहीं बन पाता। दिमाग जैसे काम ही नहीं करना चाहता, थक जाता है। तो ये तो पूरी तरह से इंसान को निचोड़ देता है। अच्छा, होम्योपैथी में तो दवाओं की तुलना करना बहुत जरूरी होता है सही दवा चुनने के लिए। तो इन स्रोतों में फॉस्फोरिक एसिड की तुलना दूसरी एसिड दवाओं से कैसे की गई है? जैसे पिक्रिक एसिड है, म्यूरेटिक एसिड है, इनमें क्या फर्क बताया गया है? हाँ, ये तुलना बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्य फर्क इस बात में है कि कमजोरी शुरू कहाँ से होती है, किस लेवल से। जैसे हमने बात की, फॉस्फोरिक एसिड में शुरुआत होती है भावनात्मक स्तर से, दुख, सदमा, कोई इमोशनल शॉक, और मरीज को आमतौर पर ठंड ज्यादा लगती है, वो चिली होता है। ठीक है, इमोशनल लेवल से शुरू और मरीज चिली। हाँ, वहीं पिक्रिक एसिड में स्रोत बताते हैं कि कमजोरी दिमाग से शुरू होती है, मतलब मानसिक मेहनत करने से थकावट, और फिर वो शरीर पर आती है। और पिक्रिक एसिड का मरीज आमतौर पर गर्म होता है, उसे गर्मी से तकलीफ बढ़ती है। अच्छा,
तो पिक्रिक एसिड में दिमाग से शुरू होकर शरीर पर असर और गर्मी से परेशानी, बिल्कुल उल्टा। जी, और फिर है म्यूरिएटिक एसिड, उसमें कमजोरी की शुरुआत ही शारीरिक स्तर पर होती है, फिजिकल लेवल पे। खासकर मांसपेशियों में बहुत ज्यादा कमजोरी, इतनी ज्यादा कि मरीज बिस्तर से उठ नहीं पाता या बैठ नहीं पाता, नीचे खिसकता जाता है। एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन जिसे कहते हैं। ओह, वो तो बहुत सीवियर लगता है। हाँ, म्यूरेटिक एसिड की कमजोरी बहुत गहरी शारीरिक होती है। तो ये फर्क समझना वाकई जरूरी है। मतलब अगर हम इन स्रोतों को एक साथ देखें तो फॉस्फोरिकम एसिडम एक ऐसी तस्वीर सामने रखता है जहां कोई भावनात्मक चोट, खासकर दुख, वो धीरे धीरे इंसान को पहले जज्बाती तौर पर तोड़ता है, फिर जिस्मानी तौर पर कमजोर करता है, बिल्कुल, और आखिर में दिमागी तौर पर भी उसे थका देता है। एकदम सही समझा आपने। पूरी प्रक्रिया है ये। खास लक्षणों में वही भावनात्मक सुन्नपन, वो खास शारीरिक संकेत जैसे बालों का गिरना, रसदार फलों की तलब, और फिर बाद में वो दिमागी धुंधलापन, भुलक्कड़पन, ये सब मिलकर फॉस्फोरिक एसिड की कहानी कहते हैं, जैसा इन स्रोतों में बताया गया है। ये पूरी चर्चा ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी जो गहरी भावनाएं होती हैं, खासकर वो जिन्हें हम शायद दबा देते हैं या कह नहीं पाते, वो किस हद तक हमारे शरीर और दिमाग पर धीरे धीरे खामोशी से अपना असर डाल सकती हैं। ये वाकई एक गहरा सवाल है सोचने के लिए।